को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज दिनांक द 26 ऑफ मार्च 2022 को हल्का रादौर के कार्यक्रम में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, श्री बी के कौशिक जी, श्री सुखबीर चहल जी के साथ सतीश शर्मा धौडंग आज पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक करने पर लगे हुए हैं। पूर्व प्रत्याशी सतीश शर्मा अपने रादौर और हलके में पूरा जोर शोर से पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों को आम आदमी पार्टी में शामिल करने में लगे हुए हैं। इसको देखते हुए सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता और वी के कौशिक ने सतीश शर्मा की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। शर्मा से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। किस अंदाज में सतीश शर्मा अपना मेहनत दिखा रहे हैं और अपने काफिले के साथ पार्टी की सभी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और पार्टी के बढ़ चढ़कर प्रोग्राम में आगे बढ़कर पार्टी के लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कौन सा गांव है? ये आपके गांव में जल भराव हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, 1 साल से हो रहा जी, जब से सरपंच बचते गए उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। आप प्रशासन से अनुरोध करेंगे कुछ इसके बारे में कि गांव वालों को ज्यादा परेशानी होती है, यहाँ पर बीमार भी होते हैं लोग। गलियों में बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे आए दिन चोटिल होते होंगे, इस वजह से चोट लग जाती होगी, गिर जाते होंगे, गिर जाते हैं, फिर उनकी 2 बार कहाँ से बताओ करते हैं उनकी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करोगे आप? मेरा ये अनुरोध है जी, इसका जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए पानी का। नाम क्या जी? क्या समस्या जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये समस्या कब से बनी हुई है? या तो जी कभी कह रही हम तो मारे गए ना जी, करवा दो ना। ठीक 1 साल हो गया। हाँ जी। तो 1 साल से प्रशासन यहाँ कोई आगे नहीं देख रहे हैं? अब जाता जी, फिर हम क्यों कम देगी क्यों आपका? हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करोगे? भाई हमारी सफाई करो जी, पानी का इंतजाम करो इसका। हाँ जी, पानी का इंतजाम होना चाहिए। हाँ जी। राशन दिख रहा, जी जी, सारा कुछ दिख रहा। हाँ हाँ। मेरे को क्या लग गया, अंदर लोग भी कहा भाई ना फेल हो रहा। भाजपा सरकार एक बात कहती है, हाँ, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है विकास? दिख रहा है विकास? दिख रहा है विकास? क्या बढ़ गया, आपके घरों में पानी पड़ रहा है और विकास नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो? मॉडल टाउन के। क्या समस्या है गाँव की? समस्या जी, ये गांव में ये नालियाँ और ये गलियाँ सारी पानी से भरी रहती है जी। इसका पानी निकलने का कहीं जुगाड़ नहीं है जी। इसमें या तो पाइपलाइन वगैरह दबवाओ जी, या कुछ पानी की निकासी करवाओ जी, बोर वगैरह जैसे भी हो तो जी। तो यहाँ के जो प्रशासन है, बीडीओ सेक्रेटरी, वो क्या कहते हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही जी हमारी जी। कोई सुनाई नहीं करते। सरपंच का तो स्टैम्प रिकॉर्ड नहीं है, सरपंच की तो मजबूरी है, सरपंच तो कुछ नहीं कर सकता स्टैम्प। हाँ जी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। तो प्रशासन से कह सकते हैं आप? हाँ जी, प्रशासन क्या कहता है आगे, आश्वासन क्या देता है? बस ये तो यही आवा जी, ये क्या चल जाओ भाई, यहाँ करेंगे इसका काम, लेकिन फिर दोबारा कोई नहीं आता जी। हमारी सुनवाई नहीं हो रही जी कुछ। और गाँव में बीमार भी होते हैं लोग। हाँ जी, बहुत बीमार हो रहे जी, मलेरिया टाइफाइड बहुत बीमारियाँ फैल रही है इसी की वजह से। हाँ जी। समस्या है ये पानी, यहाँ गोडो पानी खड़ा है, क्या चक्कर है? ये गाँव की आपसी फूट के कारण है जी। क्या कारण है? कारण वो है कुछ वो नहीं करते, परिवार बोलते हैं कि ये मकान हमारे बैठते हैं, ठीक अच्छा। है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो सफाई होगी ना, ठीक है, इससे तो जो होगा जोड़ के अंदर पानी जाएगा, ठीक है, जोड़ के अंदर रहेगा तो मकानों से दूर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जोड़ की आपसी रंजिश के कारण सफाई नहीं होने देते। तो यहाँ सरपंच के संज्ञान में मामला, सरपंच क्या कर रहा है? सरपंच नहीं करता कार्रवाई कुछ? सरपंच ने तो कार्रवाई करी थी जी, ठीक है, सरपंच क्या कहता है? लेकिन ये जब सरपंच के हाथ में ही नहीं है, उसका बस जाए लिया। तो बीडीओ और सेक्रेटरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं आएगा, देखते हैं कोई आगे देखता नहीं कोई? नहीं, आपके सामने है जो प्रशासन आगे नहीं देखता? नहीं कोई नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करोगे? जी क्या मुख्यमंत्री हमारा ऐसा हो रहा है जी, खट्टर। अच्छा, कैसा हो रहा है? हाँ जी, वे नहीं आएगा, देखते जी इलेक्शनों के टाइम पे, बस इलेक्शनों के टाइम पे आके देखेंगे। जो कर्णदेव काम्बोज हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वे ठीक थे, आजक रहते, लेकिन ये वो भी नहीं आते। हाँ जी ना। ठीक। आइए जानते हैं जिला गाँव जटलाना में गाँव जटलाना में समस्या तो काफ़ी है जी। जोड़ों की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जी। जोड़ है आबादी के बीच में है जी, और गाँव में आबादी तो ज़्यादा है जी, आबादी के बीच में 2 जोड़ है।
ध्यान नहीं हो रहा है, मतलब पानी की निकासी वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है। गांव में जो पैसा आया था पंचायत की जो तरफ से पैसा आया था जो जोड़ साफ करने के लिए, वो कितनी बार पैसा आया गांव में? नहीं, बस वो तुमने अपने जैसे सरकार की तरफ से फंड आता है उससे जी। किराए वगैरह की तरफ से सफाई कराई थी इसकी। कितनी बार सफाई करा दी इसकी? एक ही बार सफाई कराई थी जड़ तक, मतलब जब तक। खाली तो पानी- आज आप नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नशा आज चरम सीमा पर है, ज़्यादातर बच्चे बस स्मैक की तरफ ही जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? बस कारण क्या है जी, मतलब आस-पास के लोग मान लें गाँव में नशे भी करें जी, जो लोकल पहले दूर कहीं लेने जाने पड़ते हैं, नज़दीक के गाँव में अब नजदीक में मिल रहे हैं तो किसकी देखरेख में मिल रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? किस में बेच रहे हैं, कोई कहीं खेतों में बेच रहे हैं, खेतों में क्या प्रशासन देखेगा जी। नहीं, इसमें भाजपा सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार और नशा खत्म करेंगे। कितना नशा खत्म हुआ हरियाणा में से और नशा बढ़ता जा रहा है? प्रशासन तो मान लो जगह जगह बार बार अलर्ट कर रहा है भी नशे की तरफ ध्यान ना दो, मतलब हमारे पास भी यहाँ कैंप लगाया था प्रशासन ने, बाकी बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्या प्रशासन कैंप लगाने से जनता समझ जाएगी? नहीं, जनता तो वो तो ये भी कह के गई थी कि अगर किसी का बच्चा नहीं संभल रहा हो तो हमने वहाँ पे पुलिस लाइन में कैंप लगा रखा है, बिना समुद्र के अंदर लगा रखा है, वहाँ पे बच्चे को छोड़ दो, तुम सुधार करेंगे बच्चे में। तो इसको नशे को रोक क्यों नहीं पा रही प्रशासन? प्रशासन तो क्या हाथ में तो है, प्रशासन चाहे तो एक दिन में रोक सकता है, हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा है? प्रशासन तो देखो जी ऐसा फेरी कर रही है जी, जैसे मान लो पहले इधर खेतों वगैरह में नशा करते थे लड़के जाके, वहाँ से मान लो बंद कर दिया जी लोगों ने बैठना। आप सरकार से क्या अनुरोध करेंगे? क्या आप सरकार से उम्मीद करेंगे भी नशा रुकना चाहिए? हाँ, कैसे रुकेगा ये? रुकना चाहिए जी, थोड़ा सा भी मान लो अलर्ट कर दो, भी मान लो प्रशासन को भी, जो भी बच्चा मान लो भी कोई नशा करता पाया जाए भी उसको कुछ मतलब सजा देने का अधिकार होना चाहिए प्रशासन को। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आम जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि भी मान लो अपने बच्चों को नशे की तरफ ना जाने दें और भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, बाहर फालतू ना नहीं तो जो अधूरे कार्य पड़े हैं जो उनको पूर्ण करेंगे जी। और प्रयास करेंगे भी मान लो और ज़्यादा सुधार हो सके गाँव में। पहले से काफ़ी सुधार है, मतलब कचरे के बारे में मान लो, पानी निकासी के बारे में, ये तो आचार संहिता में मान लो ओवरफ्लो है जी, वरना में ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए थोड़े। गरीब इंसानों का, गरीब व्यक्तियों का उनका हक दिलाओगे? हाँ, हम उनका हक दिलाएंगे, जबकि मान लो राशन कार्ड के बीपीएल सर्वे कराएंगे, जिन लोगों को राशन नहीं मिलता उनको राशन भी, जो योग्य है मतलब उनको राशन भी दिलवाएंगे। सबसे पहले तो आपका कृतिभूमि न्यूज में स्वागत है जी। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र कुमार जी। आप जनता की सेवा कब से कर रहे हैं? 2005 में 6 में बने थे फादर सरपंच जी। शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा का स्तर क्या है आज की डेट में? शिक्षा के बारे में बताइए, आप अपनी राय क्या है कि जो कोरोना काल चला हुआ था उसके दौरान ये शराब के ठेके बंद नहीं हुए जी, बच्चों की पढ़ाई बेकार घर ही बैठे बेचारे। आज बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है स्कूल बंद होने से? सारे ही पढ़ रहे जी, घर ही बैठे बच्चे। कोई बच्चों का रोजगार भविष्य नहीं है। खतरे में है। हाँ बिल्कुल है जी, भविष्य खतरे में है बच्चों का। बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, वो बिल्कुल। पढ़ाई नहीं हो पाई उसकी वजह से बिल्कुल। आजकल बच्चे मतलब पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। यूट्यूब और फेसबुक को देखते हैं, उसमें काम नहीं होता। बस उसमें काम नहीं होता जी, ऑनलाइन का कहाँ जो बच्चे आजकल और हमारे बिगड़ते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में आप संज्ञान में सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे? सरकार से यही कहना है भी विकास कार्य रुके पड़े गांव में नजर मारो, सरकार अपने बंदे भेजकर नजर देखो भैया, किसी से मिलो, गांव के मौजूद आदमी से मिलो। तो काम अच्छा, तो ऐसे आप ये ही बताइए पड़े आपके गांव में नशे की क्या स्थिति है? नशा किस चरम सीमा नशा पर? नशे के बाद शुरू बचत रही स्मैक का नशा स्मैक ज्यादा है। बिल्कुल ये जी। स्मैक आती कहाँ से है सरपंच साहब? पर लेने वालों का पता जी, हो तो पुलिस भी अपना जी, यहाँ गंजा भी खरिया, स्मैक भी खरी। ये आती कहाँ से है जी? बस क्या पता जी, लेने वालों का पता कहाँ दे। इसमें प्रशासन की लापरवाही है, फिर सरकार की लाचारी है? प्रशासन भी अपना काम तो पूरा कर रहा। एसपी साहब भी रोज टीवी पर आते हैं, बयान भी देते हैं। टीवी में बयान देने से, संस्थाओं में नाम चलाने से क्या नशा रुक जाएगा? और नशा तो रुकता है, ऐसे तो रुकता। तो कैसे रुकेगा? आप भी समझदार इस बात के कि एसपी रोज कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं, हाँ, रोज कहीं ना मीटिंग कर रहे कहीं हैं। चैनल पे खड़े हैं, हाँ जी, हाँ। पर लेकिन वो नसीहत देते रहेंगे या फिर कुछ करेंगे? बस देखो जी, हमने तो कुछ वो इन रह जी पीरे बच्चे माल पीरे पूरा। तो इसका कारण क्या है? कैसे रुकेगा ये? आपकी राय क्या है? बस राय चाहिए तो पुलिस वाले भी हाथ में है जी, यही बंद हाँ, कर सका। पुलिस वाले कैसे रोक सकते हैं इसको? बस ये तो वहीं बैठे हैं जी, अपना कर रहे काम अपना, और क्या कोई वो नहीं हो रहा जी। तो हम तो बंद नहीं करा सकते जी, हम तो सूचना दे सका। सूचना आप दे रहे हैं, बिल्कुल जी। कार्रवाई नहीं हो रही है? बस ऐसे ही है जी, कार्रवाई तो अपने आप ही कराएंगे जी, मैं कराएंगे।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूरे भारतवर्ष में सभी जिलों में जिला उपायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें ईवीएम मशीन से चुनाव न होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो और जो ईवीएम मशीन से निकलने वाली पर्ची है उसकी गिनती होनी चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा मुद्दा भी रहा ओबीसी समाज की जाति आधारित जनगणना हो और मुद्दों में किसानों की एमएसपी के लिए बनाए गए कानून की गारंटी और राजस्थान में मूल निवासी समाज के एक युवक को मुझे रखने पर हत्या कर देना। इन मुद्दों के ऊपर जिला उपायुक्त को भारतवर्ष के हर जिलों में ज्ञापन सौंपा गया। सहयोगी संगठनों में जिला यमुनानगर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन उपस्थित रहे, जिसमें पास्टर रवि जी यमुनानगर गांव मुसिम्बल राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा संयोजककर्ता यमुनानगर जी ने अपनी टीम के साथ जिला उपायुक्त यमुनानगर जी को ज्ञापन सौंपा। सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई। इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के एमडी, मंडलायुक्त, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़, हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत दी है। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को लेकर कुछ राहत प्रदान करते हुए बेरोजगारों को मौका दिया है। बताया गया है कि अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन करने का मौका रहेगा, जबकि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल तक की उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने में छूट रहेगी। इसके अलावा दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल तक की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के एमडी, मंडलायुक्त, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है। पीएम मोदी राजस्थान के सभी 25 सांसदों से आज संसद भवन में मुलाकात करेंगे। सभी सांसद पीएम मोदी से मिलने संसद भवन पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी सभी सांसदों से केंद्र सरकार की चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। पीएम मोदी सांसदों से चुनावी मुद्दों पर भी बातचीत कर सकते हैं। राजस्थान में वर्ष 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भाजपा कई धड़ों में बंटी हुई है। राजस्थान भाजपा में खींचतान चरम पर, भाजपा में खींचतान चरम पर है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। ऐसे में पीएम मोदी की राजस्थान के सांसदों के साथ मुलाकात अहम मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी सभी राज्यों के सांसदों से मुलाकात करते हैं। गुरुवार को गुजरात के सभी सांसदों से मुलाकात की थी। इसी कड़ी में आज राजस्थान के सांसदों से मुलाकात करेंगे। वसुंधरा को सीएम चेहरा बनाने की मांग, 4 राज्यों में जीत से उत्साहित भाजपा का अगला फोकस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। तीनों राज्यों में 2023 के अंत तक चुनाव होने हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। समर्थक वसुंधरा को सीएम का चेहरा बनाने की मांग को लेकर पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं। राजे समर्थक व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक सक्रिय है। वसुंधरा समर्थक पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा नहीं बनाया गया तो पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा।
राज्य समर्थक पूर्व विधायक कृष्णनाराम नाई ने वसुंधरा राजे के सीएम चेहरा बनाने की मांग को लेकर पीएम मोदी को पत्र भी लिख दिया। कृष्णनाराम का कहना है कि वसुंधरा राजे पार्टी में सर्वमान्य नेता है, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, जबकि वसुंधरा विरोधी खेमा इसका विरोध कर रहा है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति में सक्रिय दिल्ली में तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद में यह प्रस्ताव पास होने के बाद निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया में भी लगभग 6 माह का समय लग सकता है और नई व्यवस्था में सीटों के परिसीमन में और अधिक समय लग सकता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा चुनाव से भाग रही है और अपनी हार टालने के लिए ही उसने निगमों के एकीकरण का काम शुरू किया है। हालांकि इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली को 1993 से पहले की स्थिति में ला सकती है, यानी दिल्ली का प्रशासन पूरी तरह निगमों के हवाले कर दिया जाए और दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया जाए। दिल्ली 1993 के पहले लगभग 10 साल इसी स्थिति में नगर निगम के सहारे चलाया जाता था। यदि ऐसा किया जाता है तो इससे भाजपा के 2 लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि उसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में ही होने से छुटकारा मिल जाएगा, जिसे वो अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल के बाद भी हरा नहीं पाएगा। वहीं दिल्ली विधानसभा के खत्म होने से प्रशासनिक कामकाज में होने वाला विरोधाभास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देश की सत्ता का केंद्र होने के नाते दिल्ली में काबिज होने से अरविंद केजरीवाल की आवाज 100 गुना ज्यादा सुनाई देती है, जबकि उन्हीं की तरह ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में, नवीन पटनायक ने उड़ीसा में, जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में और स्टालिन ने तमिलनाडु में बड़ी जीत दर्ज की है। लेकिन इसके बाद भी देश के केंद्र में न होने के कारण उनकी आवाज देश में वो असर पैदा नहीं कर पाती जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहकर कर देते हैं। यदि ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल का देश के केंद्र तक पहुंचने का रास्ता कुछ ज्यादा लंबा हो सकता है। दूसरे देशों की राजधानी में भी नहीं होती सरकार दिल्ली विधानसभा को खत्म करने के पक्ष में दुनिया के अन्य देशों की व्यवस्थाओं के तर्क भी दिए जा रहे हैं, जहां देश की राजधानियों में नगर निगमों के द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। उसमें अन्य राज्यों की तरह अलग प्रशासनिक इकाई नहीं होती, लेकिन देश की सत्ता अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र में रहकर चलाई जाती रहती है। इससे एक ही जगह पर 2 सरकारों के होने का कोई विरोधाभास नहीं होता, जैसा कि दिल्ली में दिखाई पड़ता है। भाजपा नहीं खत्म करेगी विधानसभा। दिल्ली भाजपा के महामंत्री स्तर के एक नेता ने अमर उजाला से कहा कि यह कपोल कल्पना है। केंद्र सरकार या भाजपा दिल्ली विधानसभा खत्म करने के बारे में कभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। हम निगमों के एकीकरण की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं और यह पूरी तरह जगजाहिर है। इसकी मांग प्रशासनिक सुगमता के लिए की जा रही थी। नेता के मुताबिक निगमों का बंटवारा शीला दीक्षित सरकार ने निगमों में जीत हासिल करने के लिए किया था, लेकिन इससे दिल्ली को नुकसान हुआ। अब निगमों को एक कर प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाया जाना चाहिए। हालांकि नेता ने यह स्वीकार किया कि निगमों के एकीकरण की प्रक्रिया में समय लगने के कारण इसके चुनाव संपन्न कराने में कुछ देरी हो सकती है। नेता के मुताबिक अनुमान है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव गुजरात, हिमाचल प्रदेश राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय संपन्न कराए जाएं। फिलहाल इसके बारे में अंतिम राय एकीकरण का बिल संसद से पास होने के बाद ही बताई जा सकती है। दिल्ली नगर निगम का एकीकरण विलय के बाद भी चुनाव में लग सकते हैं 3 साल। सियासत। राहुल गांधी से मिले हरियाणा के नेता। उनके सामने ही जाट व गैर जाट के मुद्दे पर उलझे कुलदीप और दीपेंद्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी नेताओं के विचारों को सुना और पार्टी को मजबूत करने के सुझाव मांगे।
कुछ नेताओं ने नेतृत्व से राज्य में संगठन में सुधार के लिए शीघ्र निर्णय लेने का आह्वान किया। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी। 5 राज्यों में करारी हार और पंजाब में सत्ता गंवाने के बाद हरियाणा कांग्रेस का कुनबा एकजुट करने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में राहुल गांधी के सामने जाट व गैर जाट के मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई और दीपेंद्र हुड्डा उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को दखल देकर दोनों को शांत कराना पड़ा। वहीं राहुल गांधी ने सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए संगठित होने की नसीहत दी। बैठक में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भजन लाल को कमान सौंपने पर पार्टी को 60 से अधिक सीटें हरियाणा में मिली थीं। इसलिए किसी गैर जाट को हरियाणा में चेहरा बनाया जाए। उनकी बात पूरी होते ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भजन लाल के नाम पर तो अलग पार्टी भी बनाई गई, तब इतनी सीटें क्यों नहीं आईं? दीपेंद्र ने कहा कि मेरिट के हिसाब से नतीजा निकाला जाना चाहिए। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहिए। बात बढ़ती देख सुरजेवाला ने दोनों को शांत कराया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। पंजाब में कैप्टन पर किए गए प्रयोग के बाद आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर हाथ डालने से बच रहा है और कुमारी शैलजा को भी साथ लेकर चलेगा। शैलजा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहेंगी। प्रदेश में संगठन की कमान संभालने के मंसूबे पाले कांग्रेस नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से एकता में बल है का मूल मंत्र लेकर लौटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के बिखराव से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार हरियाणा के नेताओं की मैराथन बैठक ली। उनके आवास पर लगभग 4 घंटे चली बैठक में राहुल ने पहले सामूहिक तौर पर फिर अलग अलग सभी नेताओं को सुना, सभी को एकजुटता का पाठ पढ़ाया। बैठक में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राहुल के घर पहुंची, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुई। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि एकजुटता दिखानी होगी, जनता का विश्वास जीतें। सभी पार्टी नेता एक मंच पर आकर प्रदेश सरकार की विफलताओं के खिलाफ आंदोलन चलाएं। अभी फसल कटाई का मौसम है, इसलिए अप्रैल के बाद सभी नेता एक साथ फील्ड में उतरें। जल्दी प्रदेश में संगठन का गठन कर दिया जाएगा, सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। राहुल से मुलाकात के बाद सभी नेताओं ने कहा कि मनमुटाव खत्म होंगे। आने वाले वक्त में हरियाणा भर में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाए जाएंगे। सब नेता इकट्ठे होकर सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी के मशवरा पर अमल होगा। मजबूती से लड़ेंगे निकाय चुनाव। हुड्डा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बैठक में सबने अपनी अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखी है। प्रदेश में निकाय चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। प्रजातांत्रिक देश है और हमारी पार्टी भी प्रजातांत्रिक है। मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन हमारे में मनभेद नहीं है। संगठन कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा हुई है। समर्थकों ने हुड्डा तो कुछ ने अपनी वकालत की। राहुल से अलग अलग चर्चा में पूर्व सीएम के समर्थकों ने भूपेंद्र हुड्डा को संगठन की कमान और फ्री हैंड देने की मांग की। कुछ नेताओं ने खुद के लिए प्रधान पद व पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मांगी। एक बड़े नेता ने कहा कि हुड्डा पार्टी में सर्वेसवा रहें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ओबीसी को उचित सम्मान के साथ संगठन में समान भागीदारी मिले। बैठक में ये नेता रहे शामिल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष कुमार शैलजा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, विधायक किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई, आफताब अहमद, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष फूलचंद मुलाना, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव, वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक इत्यादि।
स्वच्छ सर्वेक्षण लिंक व ऐप से विद्यार्थी करेंगे शहरवासियों को जागरूक। निगम की टीम ने वार्ड 6 के बाजारों में जाकर दुकानदारों को किया स्वच्छता के प्रति जागरूक। यमुनानगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहर को अव्वल स्थान पर लाने के लिए नगर निगम शहरवासियों को डोर टू डोर जाकर जागरूक कर रहा है। निगमायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा व कार्यकारी अधिकारी सुशील कुमार भुक्कल के निर्देशों पर शुक्रवार को निगम की टीम ने वार्ड नंबर 6 के विभिन्न बाजारों में दुकानदारों को जागरूक किया, जिसमें लोगों को बताया कि वन टाइम यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाए, गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग करके निगम के वाहन को दें। इसके साथ ही एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एसटी मॉडल स्कूल में जाकर विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। स्कूल स्टाफ व विद्यार्थियों के साथ मीटिंग कर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं द्वारा स्वच्छता के बारे में बताया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे शहरवासियों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिंक, मोबाइल ऐप और बार कोड के माध्यम से ज्यादा शहरवास। आयुष विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय योग महोत्सव का हुआ समापन कार्यक्रम में जिला वन अधिकारी विपिन कुमार रहे मुख्य अतिथि। झज्जर द 25 ऑफ मार्च जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा मंजू कुमारी ने बताया कि डीसी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में 24 से द 25 ऑफ मार्च तक आयुष विभाग हरियाणा तथा हरियाणा योग आयोग द्वारा 2 दिवसीय योग महोत्सव 2022 का समापन शुक्रवार को महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के हॉल में हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी विपिन कुमार और विशिष्ट अतिथि जिला खेल अधिकारी ललिता मलिक व गुरुकुल झज्जर से आचार्य डा एच.एस. यादव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। जिला वन अधिकारी विपिन कुमार द्वारा आयुर्वेद और योग को मानव स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग बताया गया। उन्होंने गीता को विश्व का एक महानतम ग्रंथ बताते हुए यह अपील की कि हम सभी को इसके सिद्धांतों को यथासंभव जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस अवसर पर सभी अतिथियों को भेंट स्वरूप प्राणायाम रहस्य पुस्तक प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में एच.एस. यादव ने योग का तात्विक ग्रंथ गीता विषय पर विचार व्यक्त किए व आचार्य उपेंद्र द्वारा पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग पर व्याख्यान दिया। राजबीर द्वारा ध्यान क्रिया की विधि तथा उपयोगिता के बारे में बताया गया। अंत में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डा पवन देशवाल द्वारा सभी उपस्थित संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य का धन्यवाद किया गया। महोत्सव में कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने पर योग विशेषज्ञ आचार्य बलदेव, पतंजलि से कृष्ण जांगड़ा, आचार्य प्रवीण, हर्ष व गुरमीत आदि को प्रशंसा पत्र दिया गया। राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर व जिला स्तर पर जिन बच्चों ने योग में मेडल प्राप्त किए उनको भी जिला वन अधिकारी विपिन कुमार व जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डा मंजू कुमारी द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार में योगदान करने वाली संस्थाओं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से राजबीर, ब्रह्म कुमारी आश्रम से बहन भावना, आरएसएस, गुरुकुल झज्जर, पतंजलि योगपीठ को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डा प्रमोद, डा जितेंद्र, योग विशेषज्ञ आचार्य बलदेव तथा सभी योग सहायक सत्येंद्र, हरमेश, गौतम, रेणु, ज्योति, नसीब, रमेश चंद्र, सुरेंद्र और प्रवीण सहित सत्येंद्र, हरमेश, रेणु, ज्योति, नसीब, सुनील कुमार आदि योग सहायकों को प्रशंसा पत्र दिया गया। झज्जर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम के हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विपिन कुमार को गीता की पुस्तक भेंट करते जिला आयुष अधिकारी डा मंजू कुमारी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छारा में रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला द 30th ऑफ मार्च को झज्जर द 25th ऑफ मार्च
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भादोदा के प्रधानाचार्य अनूप कुमार ने बताया कि 30 मार्च को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भछारा व भादोदा का संयुक्त रूप से 1 दिवसीय रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छारा के प्रांगण में होगा। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में जिला की अग्रणी कंपनियां भाग लेंगी तथा विभिन्न ट्रेड्स की अप्रेंटिस एवं प्लेसमेंट के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसी भी ट्रेड में ITI 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण महिला छात्राओं को भी रोजगार का मौका दिया जाएगा। मेले में भाग लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र जैसे 10वीं 12वीं ITI के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो तथा अपना स्वयं का बायोडेटा सहित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान छारा में 30 मार्च को प्रातः 10 बजे पहुंचकर रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का लाभ उठा सकते हैं। मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में जिला से कराए अधिक पंजीकरण। परवेश कादियान ने BLO व सुपरवाइजर की बैठक में माई वोट इज माई फ्यूचर पावर ऑफ 1 वोट प्रतियोगिता को लेकर दिए निर्देश। झज्जर 25 मार्च आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके हुनर व रचनात्मकता को निखारने के उद्देश्य से माई वोट इज माई फ्यूचर पावर ऑफ 1 वोट थीम पर आधारित राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी उम्र के प्रतिभागी अब 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं CTM परवेश कादियान ने मतदाता जागरूकता गतिविधियों को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला के सभी सुपरवाइजर एवं BLO की बैठक ली। CTM ने बताया कि DC एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सभी सुपरवाइजर व BLO अपने अपने एरिया में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई। इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के MD, मंडलायुक्त, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और DC को आदेश जारी कर दिए हैं।